हेलो मेरे दोस्तों, प्यारे मित्रों, साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो, स्वस्थ होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सभी के बीच में कहीं ना कहीं सेंटेंस की बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ आप सभी के बीच में। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप लोग को इंग्लिश ग्रामर सीखना है जीरो लेवल से यानी जीरो टू हीरो कहीं ना कहीं से, तो मैं आप सभी को बता दूं एक नई बैच लॉन्च की गई है हमारे फ्यूचर बिल परिवार की तरफ से, जो कि 99 रुपये में आपको मिलेगा मात्र, जो कि जीरो से हीरो आपको बना देगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो अभी तुरंत जाइए और सब्सक्राइब करिए मेरा दूसरा चैनल फ्यूचर विल 247। जी हाँ मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे आपको लिंक मिलेगा जिससे आपको टेलीग्राम जोड़ने का मौका मिलेगा। टेलीग्राम जोड़ने के बाद वहां पे आप मैसेज करिए, आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिर आप बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, कहीं ना कहीं जो क्लासें अभी चल रही हैं यहाँ पे फ्री क्लासें आप लोग के लिए इंग्लिश की कुछ झलके दिखाई दी जा रही हैं, उसको बेहतरीन तरीके से देखिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बोल दीजिए आज की जो क्लास है बहुत ही प्यारी सेंटेंस है। देखो बाबू, डरो मत, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत चिरपिटिया है, नाम मात्र की चीज़ है। बस लास्ट तक बने रहो और देखो बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूँ। तो शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो चलिए इसी बीच क्लास को स्टार्ट किया जाए और जहाँ से हो सके वहाँ तक आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का क्या है, सेंटेंस। कहीं ना कहीं सब लोग बोलते हैं द सेंटेंस, सेंटेंस कोई बात नहीं, डजंट मैटर, चाहे जो बोलो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं, घबराना मत, कहीं इधर उधर ध्यान मत भटकाना, बहुत चिरपिटिया टाइप का बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, हेडिंग हमने क्या डाला, सेंटेंस। क्या डाला, सेंटेंस। भाई कहीं ना कहीं अगर आपको 10 सेंटेंस लिखा होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चाहे 10 सेंटेंस लिखा रहे चाहे सेंटेंस लिखा रहे, ठीक है ना। सेंटेंस की हिंदी क्या होती है भाई, वाक्य होता है। क्या होता है, वाक्य होता है। अब ये सेंटेंस और वाक्य क्या है, पहले एक बार हम लोग अच्छी तरीके से ऐसे नॉर्मली समझ लेते हैं, फिर डिफिनेशन के उस पर चलेंगे, ठीक है ना। कभी कभी ना आप लोग बुक पढ़े होंगे इंग्लिश लिटरेचर, और जब आप पढ़े होंगे इंग्लिश लिटरेचर तो उसमें देखते होंगे कहीं ना कहीं छोटा छोटा सेंटेंस करके आता रहता है। यानी एक लाइन स्टार्ट होती है तो फिर लास्ट में एक बिंदी दी रहती है। सर बिंदी उंदी का मतलब क्या होता है, सब बताऊंगा। वो सब फुल स्टॉप होता है, यानी एक स्टार्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है, खत्म होता है। बस वही सेंटेंस है भाई। अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो ना, ट्रांसलेशन कोई भी ट्रांसलेशन कर रहे हो, जैसे कि मान लो वह जाता है एक छोटा सा है या कोई भी और भी है, तो वो ट्रांसलेशन आप कर रहे हो ना, तो वो है क्या पता है आपको, सब सेंटेंस ही है, पर ये नहीं पता कौन सा सेंटेंस, ठीक है ना। तो इसी बीच आप लोग को मैं सब कुछ बता दूंगा कैसे क्या होता है, ठीक है ना। पहली बात तो हम लोग समझ लें। देखो बेटा, कभी भी आप देखते होंगे कोई एक स्टोरी रहती है, उसमें एक लाइनिंग लिखी रहती है, स्टार्ट होता है ना। एक स्टोरी रहती है, लाइनिंग लिखी रहती है, स्टार्ट होता है। उसमें क्या होता है कि एक लाइन जो पहला लेटर रहता है उसका पहला लेटर बड़े से लिखा रहता है, लास्ट में जाके फुल स्टॉप लगा रहता है, कभी कभी क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, कभी कभी एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगा होता है। सब कुछ वो सेंटेंस है, सब कुछ जितनी भी आपको लिखी हुई चीजें दिखाई देती है लाइन बाय लाइन, वो सब सेंटेंस है। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने क्या बात किया था, लेटर के बारे में बात किया था बाबू, और किसके बारे में, अल्फाबेट के बारे में बात किया था, वर्ड के बारे में बात किया था। एक बार जाके पीछे से अच्छी तरीके से उसे वॉच कर लीजिए एक बार आप लोग, फिर यहाँ पे आइए सेंटेंस में, तब जाके आप लोग को मजा आएगा। वो वीडियो जो नहीं देखा होगा वो इस वीडियो को नहीं समझ पाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ 110%, ठीक है ना। फिलहाल मैं बता दूंगा उसके बीच में। देखो उसमें मैंने क्या बताया था कि आपको लेटर प्लस लेटर को ऐड करना है। किसको, लेटर प्लस लेटर को ऐड करना है, तो वहां पे आपका वर्ड बनेगा। लेटर प्लस लेटर को आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे, तो वहां पे आपका वर्ड बनेगा। और मैं यही बता दूं आपको कि वही वर्ड और प्लस वर्ड, वर्ड और प्लस वर्ड को ऐड करोगे तो वहां पे आपका क्या बनेगा पता है, सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा भाई, सेंटेंस बनेगा। यानी वर्ड प्लस वर्ड को हम लोग इकट्ठा कर देंगे, वह सेंटेंस हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा बॉय लिख दिया, ठीक है ना, ये वर्ड हुआ आपका। और देखो इसमें लेटर ऐड है कि नहीं, बी ओ वाई, ये सब लेटर है कि नहीं, और लेटर को हमने ऐड किया तो क्या बना, बॉय। बॉय बना मतलब कि वर्ड बना। अब हम लोग वर्ड को ऐड करके सेंटेंस बनाएंगे, जैसे बॉय। अब मान लो मैंने इज लिख दिया, अब मैंने क्या लिख दिया, इज लिख दिया। फिर मैंने एक दूसरा लिखा, गुड लिख दिया। क्या मैंने क्या लिख दिया, गुड लिख दिया। और उसके बाद कुछ भी और लिख दिया है, ठीक है ना। मैंने लिख दिया रमेश, क्या लिख दिया, रमेश, कुछ भी लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इसी को
अरेंज कर दूंगा, अकॉर्डिंग टू अरेंज कर दूंगा। जैसे देखो भाई क्या होता है ना कि अगर आप 2 + 2 को ऐड करते हैं तो 4 होता है भाई, 5 करोगे तो गलत होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरीके से 2 + 2 को हम यानी इन सब को आपस में इस तरीके से ऐड करेंगे कि भाई हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रमेश को लिखेंगे, क्या करेंगे, रमेश, उसके बाद इज लिखेंगे, क्या करेंगे, इज, उसके बाद क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे ए है नहीं, लिख लो ए गुड बॉय। मैंने क्या किया, रमेश इज ए गुड बॉय। भाई एक वर्ड था, एक वर्ड और था, एक वर्ड और था, तमाम तरह के 2 से 4 वर्ड थे। अब सभी वर्डों को हमने ऐड किया तो क्या बना, सेंटेंस बना कि नहीं। यानी इसके पहले हमने क्या किया, लेटर को ऐड किया तो वर्ड बनाया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ड को ऐड करके सेंटेंस बना रहे हैं। बस आपका कैलकुलेट सही होना चाहिए। सर कैलकुलेट का मतलब क्या होगा, आप 2 + 2 को 4 ही लिखिए, 5 मत लिखिएगा मेरे भाई, कुछ ना कुछ उसका कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। जैसे मैंने यहां लिखा ना रमेश इज अ गुड बॉय, तो कुछ ना कुछ इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो ऐड करने पे कंप्लीट सेंस निकलेगा, तभी आपको जानना है कि मेरा सेंटेंस है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान है हम लोग को भी ले लेनी चाहिए। जैसे कि अभी सेंटेंस का जो डिफिनेशन है, अब बुक से थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं कि हम लोग की बुक क्या बोलती है और क्या हम लोग को एग्जाम के उसमें लिखना है। अभी सबका आएगा नहीं, आप किसी भी क्लास में हो, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के हो, कोई बात नहीं, सबके लिए ये वीडियो अवेलेबल है, ठीक है ना। चलिए एक बार हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है, ठीक। तो जो इसका डिफिनेशन है उसके बारे में देखेंगे, जरा ध्यान से देखना। अ सेंटेंस, क्या, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए मैं इधर लिख देता हूं, विच, a sentence is a group of word which has one subject and one predicate, क्या, predicate gives complete, क्या, complete या gives its complete सेंस। सेंस कर लीजिए या लास्ट में आप मीनिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सेंस कर लीजिए, लास्ट में आप मीनिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं पढ़ के बोलता हूं, एक बार आप लोग लिखते जाओ, ठीक है ना। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस, गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस। इसका सीधा सीधा मतलब है मेरे भाई, समझना जरा ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, जो सेंटेंस है हम लोग का वो किससे बना है, ग्रुप ऑफ वर्ड से। किससे, ग्रुप ऑफ वर्ड से। और उसमें क्या है, एक सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है, एक प्रेडिकेट भी है, ठीक है ना। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट ये दोनों बताता हूं, घबराओ मत अभी। और गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस, और उसका कुछ ना कुछ कंप्लीट सेंस निकल रहा है, उसका कुछ ना कुछ कंप्लीट सेंस निकल रहा है। यानी हमने देखा क्या, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट गिव्स एज कंप्लीट सेंस, क्या, गिव्स एज कंप्लीट सेंस। अभी क्या है, यानी जो हम लोग का सेंटेंस है वो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। सेंटेंस जो हम लोग का है वो वर्ड से मिलके बना हुआ है, बट क्या उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और कंप्लीट सेंस भी देता है। तो ये मेरा क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। बात समझाए ना सिंपल सिंपल तरीके से। तो अब सर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, तो देखो अभी सेंटेंस के देखा जाए तो भी टाइप्स बचे हुए हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस बोलो, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस, फिर क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ये पांचों हैं। उसके अलावा इसमें टाइप्स यानी काइंड इसको 2 दे दिया जाता है, यानी अलग अलग कर दिया जाता है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। समझो मेरी बात को। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा शुभम, क्या लिखा मैंने, शुभम इज गोइंग टू प्रयागराज,
क्या, शुभम इज गोइंग टू प्रयागराज, शुभम इज गोइंग टू प्रयागराज। तो यहां पे आप देख रहे हैं इज, इज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। ये सब मैं पढ़ाऊंगा इज क्या है और यहां पे कितनी चीजें, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो इज के पहले की जितनी भी चीजें हैं वो सब आपकी क्या हो जाएंगी मेरे भाई, सब्जेक्ट, और उसके बाद की जितनी भी चीजें हैं वो सब आपकी क्या हो जाएंगी मेरे भाई, प्रेडिकेट। जैसे यहां पे अगर बोला जाए सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट शुभम है। क्या है, सब्जेक्ट शुभम है, यानी जिसके ऊपर काम का लोड दिया जाए, जिसकी वजह से चीजें हो, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सिंपल सा तरीका है, इसके पहले का सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले का सब्जेक्ट और बाकी इस तरफ का क्या हुआ, प्रेडिकेट, ठीक है ना। अब बात आई सर इनके काइंड्स की, क्या बोले, इतनी सी बात समझाए, स्क्रीनशॉट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सर इनके काइंड्स की बात है, यानी टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मैंने पहले ही बोला, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस। यह 5 टाइप्स के होते हैं आपके सेंटेंस, अलग अलग टाइप्स के। सब चिरपिटियां हैं, मैं सबको यही एक्सप्लेन कर दूंगा, सबको मैं यही एक्सप्लेन कर दूंगा, यानी बारी बारी से मैं सबको यही बता दूंगा। जरा ध्यान समझने का प्रयास करना। यहां पे लिखा क्या है बाबू, असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है। कौन सेंटेंस लिखा हुआ है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। चलिए इसको एक बार अच्छी तरीके से यहां पे हम लोग देखते हैं। मैंने क्या लिखा बेटा, असर्टिव सेंटेंस लिखा। क्या लिखा मैंने यहां पे, असर्टिव सेंटेंस लिखा, असर्टिव ही है। मैंने लिखा यहां पे असर्टिव सेंटेंस, लिखा कि नहीं लिखा। अब असर्टिव सेंटेंस मींस क्या होता है, साधारण वाक्य। सर समझ में नहीं आया, असर्टिव सेंटेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। पहला कौन सा है, पॉजिटिव। कौन सा है भाई, पॉजिटिव। और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव। कौन सा है, नेगेटिव। निगेटिव मत बोलना भाई, नेगेटिव बोलना। क्या बोलना, नेगेटिव। पहला कौन सा है, पॉजिटिव, दूसरा कौन सा है, नेगेटिव। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या बोला है कि यह साधारण वाक्य है। कौन सा, अब भाई हिंदी तो समझ में आती है कि ना, साधारण मतलब क्या होता है, सिंपल सिंपल। जैसे कि मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, जो भी चीजें हैं, वह जा रहा है, वो खेल रहा है, वो कूद रहा है। अब एक तरीके से अलग बात में समझी जाए ना भाई, डिफिनेशन लिखने के लिए असर्टिव सेंटेंस से कहीं नहीं आएगा, आपको समझने के लिए हमेशा आएगा। तो लॉजिक को पकड़ो और समझो चीजें क्या है, ठीक है ना। बाकी आप डिफिनेशन बोलोगे तो मैं डिफिनेशन भी इसका लिखवा दूंगा, बट जरूरी नहीं होता इसका डिफिनेशन, समझने की बस वो होती है जरूरी, क्योंकि ये समझ जाएंगे तो आप पता चल जाएगा कौन सेंटेंस है और आपको यही पहचानना है, डिफिनेशन इसका नहीं लिखना पड़ता, ठीक है ना। तो चलिए अब समझिए मेरी बात को। जो काम आपका निश्चित हो और अनिश्चित भी हो, यानी कि जैसे कि मैं बोलूं कोई भी मेरा काम है, वो एक्शन जैसे कि जो होता है वो एक्शन कंटिन्यू भी ना हो और ना कंप्लीट हुआ हो, कुछ भी ना हुआ हो उसमें, बस वो एक्शन है, यानी वो करता है, वो आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, कोई मतलब नहीं, बस वो करेगा, चाहे जब करेगा। यही सब आपका असर्टिव सिंपली होगा। अब एक्शन भी रहेगा, जारी भी रहेगा, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने लिखता ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा कि वह घर जा रहा है, मैंने लिखा वह घर जा रहा है, तो ये क्या बना, ही इज गोइंग टू होम। या अपने घर जाएगा तो भाई होम करना, और दूसरे घर जाएगा तो क्या करना है, हाउस करना है। बात समझ लेना, अपने घर के लिए होम, दूसरों के घर के लिए हाउस, इतनी सी बात समझ चली। यानी वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू सॉरी होम, ठीक है ना। अब असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप्स आ गए, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। अब यही अगर बात आ जाए वह घर नहीं जा रहा है, तो ही इज नॉट, नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे आता है, ही इज नॉट गोइंग टू होम, ही इज नॉट गोइंग टू होम। तो सिंपली है, यानी असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा क्या, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ये 2 टाइप्स हैं किसके, असर्टिव सेंटेंस के, वो भी सिंपल। और लास्ट में इनके फुल स्टॉप जरूर लगा रहेगा, लास्ट में इनके फुल स्टॉप जरूर लगा रहेगा, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ आई। अब असर्टिव सेंटेंस के एक नाम और है जो नया आ गया है, बच्चे जरा ध्यान से देखना, स्टेटमेंट। क्या आया है भाई, स्टेटमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट सेंटेंस कहीं दिखता है तो आप समझ जाइए वो असर्टिव सेंटेंस का डुप्लीकेट है, यानी कॉपी है। यानी असर्टिव सेंटेंस दिखे, डेमोक्रेटिक सेंटेंस दिखे और
क्या कहते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस। देखिए तीनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है मेरे भाई, नाम अलग अलग है, बाकी तीन के तीनों एक ही है। मैंने यहां दो लिख रखा है, एक नहीं लिखा, ठीक है ना। तो आपको पता चला सर असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस जान के मैं इसके वो भी लाऊंगा, पता है क्या लाऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा। बताओ कौन सा सेंटेंस है ये, ठीक है ना, कौन सेंटेंस है, मैं इसके प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से इधर देखिए ध्यान से, पहला सेंटेंस तुम लोग खत्म हुआ। दूसरा सेंटेंस आया मेरा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस होता है प्रश्न सूचक वाक्य, यानी जब आपसे कोई क्वेश्चन करे वो कौन सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला व्हाट्स योर नेम, मैंने बोला ना व्हाट्स योर नेम, तो मैंने आपसे क्वेश्चन करा, तो ये कौन सेंटेंस हुआ मेरे भाई, यह आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। और इंटरोगेटिव सेंटेंस को दूसरी भाषा में क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस। कौन सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं। ये सब नई शिक्षा नीति के तहत बोला गया है, ठीक है ना। पहले ये सब इंटरोगेटिव बोला, इंटरोगेटिव बोलते थे, बट अब क्या हो गया, क्वेश्चन बोलते हैं। और ऊपर वाले को अब क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। सब लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ आई बच्चा। अब इंटरोगेटिव में क्या होगा, आपको पहचानने की कला मैंने बताया, आपसे वो क्वेश्चन करेगा, भाव समझो, हिंदी बंदी छोड़ो उसका, आपसे वो क्वेश्चन करेगा, डीप में जाके समझो, ठीक है ना। और जब आपसे क्वेश्चन करेगा तो वो कौन सेंटेंस होगा, सर इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक बार अच्छे से बता दीजिए, मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मैंने यहां पे क्या लिखा, इंटरोगेटिव, क्या इंट्रोगेटिव, क्या लिखा मैंने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने क्या लिखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की सेंटेंस की क्या होती है हिंदी, प्रश्न सूचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्न सूचक वाक्य होता है, ठीक है ना। इंटरोगेटिव है भाई। इंटेरोगेटिव ऐसे याद करना, देखो इंटेरोगेटिव ऐसे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है ना। बात समझाई, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। कौन सा, प्रश्न सूचक वाक्य। अब ये भी आपका टू टाइप्स का है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहला कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, और दूसरा कौन सा है भाई, नेगेटिव है। कौन सा है, नेगेटिव है। सर कैसे, बात समझ में नहीं आए। अगर मैं बोलूं क्या तुम मुझे पसंद करते हो, मैंने क्या लिखा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो आप क्या करोगे, बोलोगे ना डू यू लाइक मी, बोलोगे ना डू यू लाइक मी, यही बोलोगे ना, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, डू यू लाइक मी, ठीक है ना। और अगर वहीं बोल दिया जाएगा कि मैं तुझे पसंद नहीं करता हूं, क्या मैं तुझे पसंद नहीं करता हूं, तो आई डोंट लाइक यू, क्या आई डोंट लाइक यू। मैंने अब फिर यही बोल दिया जाए, जैसे आप ये तो हो जाएगा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ये तो तुम्हारा चला जाएगा उसमें भाई असर्टिव में, आई डोंट लाइक यू। बट अगर मैं, रुको मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकेंड, थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेके। चलिए मैंने बोला ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, मैं समझाता हूं कैसे। मैंने यहां पे लिखा एक छोटा सा, क्या मोहन विद्यालय, क्या क्या मोहन विद्यालय जा रहा है। अब भाई क्वेश्चन किया गया, क्या मोहन विद्यालय जा रहा है, तो हमने बनाया क्या सर, सर इज मोहन, क्या इज मोहन गोइंग टू स्कूल, क्या मोहन विद्यालय जा रहा है, इज मोहन गोइंग टू स्कूल। वही हमने क्या बना दिया, सर ये कौन सा है, इंटरोगेटिव का पॉजिटिव है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है ना। इंटरोगेटिव का पॉजिटिव है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इंटरोगेटिव का नेगेटिव कैसे होगा, क्या मोहन विद्यालय, क्या मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है, क्या मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है, तो ये क्या बनेगा, इज मोहन,
इज मोहन नॉट, नॉट तीसरे स्थान पे, नॉट गोइंग टू स्कूल, इज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल, ये आपका तीसरा नंबर बन चुका है। पहला क्या बना यानी पॉजिटिव, क्या मोहन विद्यालय जा रहा है, इज मोहन गोइंग टू स्कूल। दूसरा क्या बना नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव क्या बना, क्या मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है, इज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना। देखो मेरे भाई मैंने बोला ना असर्टिव के टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव। असर्टिव मतलब स्टेटमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कोई भी अगर हम वाक्य बोलेंगे तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जरूर ही रहेगा। यानी मैं बोलता हूं कि मैं खाता हूं तो मैं नहीं भी खाता हूं, दोनों है कि नहीं है। यानी इसने क्या हुआ, क्या मोहन विद्यालय जाता है तो ये भी तो होना चाहिए ना, क्या मोहन विद्यालय नहीं जाता है, तो दोनों हुए कि नहीं। और जब दोनों हुए तो बोलो हुआ ना पॉजिटिव नेगेटिव। बात समझाई इंट्रोगेटिव की, जिसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा रहे वो आपका इंट्रोगेटिव होता है। जैसे मैंने क्वेश्चन किया व्हाट्स योर नेम, मैंने क्वेश्चन किया व्हाट्स योर नेम, तो यहां पे क्या बना, क्वेश्चन मार्क बना कि नहीं बना, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। चलिए अगला चलते हैं, आशा करता हूं आप समझ लेंगे अच्छी तरीके से। अगला क्या है मेरा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। सर इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। क्या आज्ञा सूचक वाक्य होता है मेरे भाई इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है आपका, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। अब सर समझ में नहीं आया आज्ञा सूचक कैसे वाक्य हुआ। जैसे कि मैं बोल दिया ना कि बेटा थोड़ा दरवाजा खोल दो, ऐसे नहीं, या दरवाजा खोलो बेटा, वो एक ग्लास पानी लाओ होता है ना, एक गिलास पानी लाओ बोलते हो ना। अभी कोई घर पे रहता है ऐसे बोल देते हैं हम लोग, एक गिलास पानी लाओ, ऑर्डर दे रहे हो ना, आज्ञा दे रहे हो। या मान लो कि कोई बोला कि मैं आई गो आउट सर, तो सर लेके आए, जवाब दे दिया हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, आज्ञा दिए ना, यानी आज्ञा दिए तो हो गया। और जैसे ही आज्ञा दिए वो क्या होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूं, 1 सेकंड पहले वाटर ड्रिंक कर लो, 1 सेकंड भाई वाटर ड्रिंक कर लो। ठीक है ना। मैंने क्या बोला, आज्ञा देने वाली बातें होंगी, तो जहां आज्ञा देने वाली बातें होंगी वहां पे क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, तो मैंने आपको बोला ओपन द डोर, यू ओपन द डोर, हुआ कि नहीं, मैंने आज्ञा दिया कि नहीं, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ओपन द विंडो डोर, ओपन द क्लोज डोर, हुआ कि नहीं हुआ। या मैं बोल दूं गो टू स्कूल, मैंने क्या बोला, गो टू स्कूल, तो मैंने यहां पे जो चीजें हैं वो यू है, और यू क्या है आपका, हाइड है। सर कैसे हाइड, ये बताता हूं। जब कभी आप कमरे में हो और आपके अलावा एक और कोई पर्सन हो, पर्सन का मतलब एक व्यक्ति होता है, पीपल का मतलब अनेक व्यक्ति होता है, ये भी सीख लो। पर्सन का मतलब एक व्यक्ति, पीपल का मतलब अनेक व्यक्ति। और जब आप कमरे में हो और कमरे में आप हो और आपके अलावा एक और कोई व्यक्ति है, तो वहां आप बोल सकते हो, क्या कहते हैं, ओपन द डोर। अगर आप यू नहीं बोलेंगे वहां पे यू हाइड रहेगा, क्योंकि उस कमरे के अंदर केवल एक ही व्यक्ति है ना जिसको आप बोल सकते हो ओपन द डोर। अभी और 2-4 व्यक्ति होते तो आप वहां बोलते ओपन द डोर, तो वहां पे ये सेंटेंस पूरा गलत था भाई। क्यों, अभी बहुत लोग हैं और आप बोल रहे हैं ओपन द डोर, तो कौन जाएगा खोलने, उसे पता नहीं चलेगा ना कौन खोलने जाएगा। इसलिए कमरे के अंदर अगर आप जब अकेले रहेंगे ओपन डोर बोलेंगे और उसमें यू हाइड रहेगा, तो वही पर्सन खोलेगा जो आपके सामने वाला होगा। बात समझ आएगी नहीं। तो यही चीजें हैं, यानी कि जो सेंटेंस में आज्ञा दिया जाएगा, आज्ञा दिया जाएगा, वो सेंटेंस कौन सा आपका होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। बोलो बात समझ आई। चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लास्ट में आपको ये दिखेगा एक्सक्लेमेशन का सिंबल। एक्सक्लेमेशन का सिंबल यूं ऐसे बना रहता है, आप एक तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से। इसको बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। इसका मतलब होता है जब आप कभी भी ऐसे खड़े रहो या कोई भी चीजें अचानक से हो, कोई भी चीजें आपकी अचानक से हो, तो वह आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी जो चीजें अचानक से होती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मैं खड़ा रहूं और कोई
सामने से यूं मेरे सामने से एरोप्लेन गुजर जाए तो मैं क्या बोलूंगा, अरे वाह। या फिर कुछ भी चीजें रहेंगी, या मान लो कहीं जाते रहिए आप और कोई अच्छी सी प्लेस दिख जाए, जगह दिख जाए जिसकी बैकग्राउंड वगैरह अच्छी हो, तो वहां पर आप देखते ही क्या बोलोगे, वाह नाइस लुक। तो वहां पे जो वाव शब्द आया ना वो एक्सक्लेमेशन के साथ आया है। जो आपका वाव शब्द आया ना वो एक्सक्लेमेशन के साथ आया है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। यानी जहां आपको आश्चर्य होगा, जहां आपको आश्चर्य होगा, जहां चीजें अचानक से होंगी, वहां एक्सक्लेमेशन सिंबल होगा। मतलब नहीं समझ रहे हैं? अरे भाई कहीं पर भी जैसे मान लो कोई चीज हुआ, हरी अप, हुर्रा, किसी का मजा लिए, या अरे ऐसे होता है ना, अरे लगा, ऐसा होता है ना, तो वहां पे एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। फिर कोई चीजें अचानक से हो जाती हैं, ठीक है ना, आउच, जाते रहो लग जाए बोलो आउच, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बात समझ आई? लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला मेरे भाई आपका क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इस इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य है लास्ट वाला, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इस इच्छा सूचक वाक्य जरा ध्यान से देखना ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ये क्या बोला है, मे यू लिव लॉन्ग, ये कह रहा है आपकी आयु लंबी हो, क्या आपकी आयु लंबी हो। इसमें भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन लगा रहता है, बट इसमें चीजें अचानक से नहीं होती, इसमें चीजें इच्छा सूचक के तौर पर, यानी आपकी इच्छा के अनुसार होती हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रही? ज्यादा वीडियो लंबी नहीं, 25 मिनट की वीडियो, बेहतरीन तरीके से देखिए। इसका पार्ट 2 आप लोगों के बीच में मैं जल्द ही लाने वाला हूं, पार्ट 2, जिसमें आपको पहचानना होगा कि यह सेंटेंस कौन सा है और यह सेंटेंस कौन सा नहीं है। पूरे एकदम अच्छी तरीके से लाऊंगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। फिलहाल आप बताइए, बोलो इतनी सी बात समझ आई कि नहीं? जितना भी मैंने पढ़ाया वो सब समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है ना। और सबकी मैंने हिंदी लिख के रखी थी, और अगर एक बार समझ आया हो मेरे भाई मेरे बाबू, तो एक बार सेशन को बेहतरीन तरीके से शेयर कर दीजिए, बोल दीजिए दोस्तों से कि बेहतरीन क्लास थी, मैंने लिया तो तुम भी जाके ले लो, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रहेगा। धन्यवाद।